नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। साथियों, आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम आपको हर दिन एक जो हमारी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जो हमारी महिलाओं से संबद्ध है वो हम आप तक पहुंचा सके, ताकि हमारी महिलाएं उन्हें जान करके आगे बढ़ सकें। क्योंकि होता क्या है कि जो हमारी सरकार की योजनाएं है ना, वो केवल चंद लोगों तक ही रह जाती हैं, सबको उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो हम लोग की यही प्रयास रहेगा कि ऐसी महिलाओं को हम लोग आगे भी बढ़ा सकें जो कि किसी न किसी कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। तो आज जो योजना है वो है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। तो ये योजना उन महिलाओं के लिए है, जैसा कि आपने नाम से समझा होगा, एकल महिला, यानी कि ये उन महिलाओं के लिए है जो कि विधवा है या तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, या फिर वो महिलाएं हैं जो अकेले ही अपने नाबालिग बच्चों का भरण पोषण कर रही हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री जी का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने डिसीजन लिया है कि उन महिलाओं को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक का उनको अनुदान दिया जाए, लोन दिया जाए, और ये उनको अपना व्यवसाय करने के लिए मिलेगा। तो ये है कि वो कौन कौन सा व्यवसाय कर सकती हैं, जैसे कृषि है, अपना किराना स्टोर खोल सकती हैं, या फिर डेयरी उद्योग कर सकती हैं, या बुटीक, पार्लर, ये सब खोल सकती हैं। तो ये उनको जो है अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इसके जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है जानने के लिए कि इसमें क्या है कि सरकार जो है 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन देगी, जिसमें से कि सरकार 75% की सब्सिडी रहेगी। सब्सिडी का अर्थ यह है कि छूट, यानी कि अगर आपको 2 लाख रुपए का लोन मिलता है तो उसमें से 75% यानी कि 1.5 लाख रुपया आपको वापस नहीं करना है सरकार को, वो सरकार की तरफ से एक छूट रहेगी। तो हमें कितना देना है, केवल महिलाओं को कितना देना है, केवल 25%, यानी कि अगर 2 लाख का लोन लेते हैं तो केवल 50,000 रुपया वो महिलाओं का अंश होगा और अंशदान होगा और सरकार का जो है वो 75% होगा। यानी कि अगर 2 लाख रुपए का लोन महिला लेती है तो उसको केवल 50,000 रुपया सरकार को, बैंक को वापस करना है, 1.5 लाख रुपया वापस नहीं करना है। तो ये एक बहुत ही बड़ा है, ऐसा किसी भी योजना में नहीं होता, इतना बड़ा लाभ किसी भी योजना में नहीं मिलता। तो ये जो है 75% का इसमें जो है सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। दूसरी चीज ये है कि महिलाओं को, जैसे मैंने बताया, कि केवल अपना 25% ही देना है, चाहे वो उसकी सब्सिडी हो, उसकी सेविंग हो सकती है, या फिर उसको भी वो लोन के रूप में ले सकती है। तो तीसरी चीज ये है कि इसमें जो लोन है उसका भुगतान एट ए टाइम नहीं होगा। सपोज अगर हम 1 लाख का लोन लेते हैं या 2 लाख का लोन लेती है महिला, तो उसको क्या करना है कि उसको सरकार एक बार में नहीं देगी सारा पैसा। अगर वो 2 लाख का लोन लेती है तो पहली किश्त में उसको मिलेगा 50%, यानी कि 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपए मिलने के 6 महीने के अंदर अंदर उसको अपना प्रोजेक्ट शुरू करना ही होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात कि उसके बाद उसको दूसरी किश्त मिलेगी, वो होगी 30% की, और तीसरी किश्त जो मिलेगी वो होगी 20% की। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। यानी कि अगर महिला 2 लाख रुपए का लोन लेती है तो उसको 1 लाख रुपया उसको तुरंत मिल जाएगा, जिससे वो अपना काम शुरू कर सकती है। काम शुरू करते ही उसको 30% यानी कि 60,000 रुपया मिल जाएगा, और फिर उसके कुछ समय के बाद उसको 20% यानी कि 40,000 रुपया मिल जाएगा। तो इस तरह से पैसा एक बार में नहीं मिलेगा, 3 किश्तों में मिलेगा। और उसके बाद फिर आपको जो है केवल 50,000 रुपया ही आपको रिटर्न करना है, बाकी रिटर्न नहीं करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जो है ये बिंदु है। फिर दूसरी चीज है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब महिला कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो इसके लिए पात्र होंगी। तो पहली चीज तो मैंने बताई आपको कि वो महिला एकल महिला, सिंगल महिला होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि वो उत्तराखंड की मूल निवासी होनी चाहिए, कि जैसे मैंने बताया कि राज्य सरकार की योजना है, तो ये उत्तराखंड की उसको मूल निवासी या स्थायी निवासी होना आवश्यक है। तीसरी चीज, उसकी जो उम्र है वो 21 साल से 50 साल के बीच होनी चाहिए।
तीसरी चीज कि वो श्रेणी तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो उसकी पारिवारिक आय है वो 72,000 रुपीज वार्षिक से ऊपर नहीं होनी चाहिए, जो कि बहुत कम है। मतलब उसको आय प्रमाण पत्र अपना यही बनाना होगा कि 72,000 रुपीज से ऊपर उसकी पारिवारिक आय नहीं होनी चाहिए, उन्हीं महिलाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। और दूसरा एक और अन्य शर्त ये है कि उस महिला को जो है वो किसी और तरह की वो गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ ना ले रही हो, स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं का लाभ ना ले रही हो। हालांकि वो महिलाएं इसके लिए पात्र हैं जो कि किसी तरह की पेंशन ले रही हैं, जैसे विधवा पेंशन अगर वो महिला ले रही है तो वो इस योजना का लाभ उठा सकती है। तो इसके लिए उसको आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए उसको जो जिला कार्यक्रम अधिकारी है, जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी जो कि विकास भवन में बैठते हैं, वहां से वो इस फॉर्म को प्राप्त कर सकती है। डॉक्यूमेंट लगा के उनको वहीं पर उसको सबमिट भी करना होगा। तो ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने हैं, ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो पहला होगा उसका आधार कार्ड, उस महिला का आधार कार्ड उसमें लगना जरूरी है। दूसरा उसकी पासपोर्ट साइज फोटो लगनी जरूरी है। तीसरा उसका उत्तराखंड में रहने का मूल निवास प्रमाण पत्र या स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अपने बैंक की पासबुक होनी चाहिए, और जो प्रोजेक्ट वो शुरू करने जा रही है उसका प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्योंकि ये एकल महिला के लिए है, तो अगर वो विधवा है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, या अगर वो डिवोर्सी है, तलाकशुदा है, तो उसका तलाक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा। या फिर अगर वो परित्यक्तता है तो उस गांव का जो ग्राम प्रधान है या फिर उस नगर का जो नगर प्रमुख है, नगर अध्यक्ष है, उनके द्वारा उसको एक सर्टिफिकेट लेना होगा। तो ये प्रमाण पत्र उसमें संलग्न करेंगे उस फॉर्म के साथ, उसे फिल करके वापस उन्हीं ऑफिसेस में जहां से उसने प्राप्त किया है वहां पर उनको जमा करना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद जो जिला चयन समिति होती है वो उनके सर्टिफिकेट्स को, उनकी फॉर्म को जांच करेगी, ये देखेगी कि ये कितने सही हैं या नहीं है, कितना इसको वास्तविकता से और कितना सच्चाई से प्रस्तुत किया गया है, ये पात्र है या नहीं है। उसके बाद वो निर्णय लेती है और आपको जो है इसके लिए सैंक्शन कर देती है लोन के लिए। तो ये थी इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है। और अगर आप किसी तरीके का प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आप जो भी काम शुरू करने जा रहे हैं उसका प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाया जाना है, तो वो हम आपको ज़रूर से बता देंगे। तो प्रोजेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने बता दिया कि आपका कृषि का हो सकता है, डेयरी का हो सकता है, या बुटीक, पार्लर, कुछ भी आपका हो सकता है, किराना स्टोर हो सकता है। तो उसको खोलने के लिए आपको कितना खर्च लगेगा इसकी जानकारी इसमें सटीक तौर पर होनी चाहिए। तो वो जो है महिला को इस तरह का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उसमें संलग्न करना होगा। लेकिन फ़ायदा बहुत है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 2 लाख रुपए का लोन मिल रहा है और 75% की सब्सिडी है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि केवल 2 लाख के लोन में केवल हमें 50,000 रुपीज़ ही वापस करना होता है सरकार को, और जो है 1.5 लाख रुपए की हमें छूट होती है। तो ऐसी जो भी महिलाएं हैं उन तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाइएगा, और जो नई योजना है उसे लेकर के हम शीघ्र ही आपके सामने आएंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे प्रयास पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपके कोई कमेंट हो, कोई आपकी जो हमें आप अपनी तरफ से कुछ जानकारी देना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमसे कनेक्ट रहिए। नमस्कार।